आज के कैबिनेट की बैठक में कंप्यूटर में 7,360 जो सीटें हैं वो सृजित की गई। यानी कंप्यूटर में इससे पहले 1,600 समथिंग कुछ सीटें जो थीं वो आपके एसटीटी नोटिफिकेशन में थी। लोगों का दबाव है कि सरकार 7,000 सीटों को और जो नोटिफिकेशन में जो सीट थी इन सारे सीटों को मर्ज करके 9,000 कुछ सीटों पे बहाली जो है वो कंप्यूटर साइंस का निकाले। आप इस बात को समझते हैं कि बिहार में 6,000 कुछ स्कूलें हैं जो 9, 10 और 11, 12 में अपग्रेड हुए हैं। इनमें से मैक्सिमम स्कूलें 10+2 तक अपग्रेडेड हुई है। तो 5,000 के आसपास तो वो सीटें हैं। अगर सरकार उन्हीं सीटों को एक एक करके दे देती है तो 5,000 + 2,000 7,000 सीटें सीएस में हो सकती हैं। अगर एक एक स्कूल पे नए जो सृजित हैं सिर्फ उनका अगर एक एक सीट देती है तब भी 7,000 के आसपास आपको सीएस में सीटें हो सकती हैं। अब दूसरी तरफ बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को लेकर के अभ्यर्थियों की जो चिंताएं हैं 7th फेज में वो बढ़ी है, विशेष करके एसएसटी और साइंस और मैथ को लेकर के। हालांकि मैथ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, साइंस और फिर आप देखिए कि सोशल साइंस में जो सीटें हैं वो कितनी बढ़ेगी, क्या इस तरीके की सीटें उसके लिए भी सृजित की जा रही है या फिर ऐसा कोई बात है जिससे कि सोशल साइंस की भी सीटें 10,000 के अप्रॉक्स हो जाए। आप जानते हैं कि 5500 सीटें अभी ही सोशल साइंस में सीटें हैं। सरकार ने दिसंबर 2022 तक की सीटें ऐड करने की बात कही है और इन सारे सीटों को अगर सरकार जोड़ देती है तो ये लिहाजा सीटें आपको 7,000 के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन छात्र और शिक्षक जो हैं उनके रेशियो से जो नेशनल जो एजुकेशन सिस्टम में जो रेशियो है छात्र और शिक्षकों का, उस अनुपात में भी अगर काम करेगी तो सीटें बढ़ना है। तो जो कंप्यूटर साइंस की सीटें हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट में सीटें जो हैं वो इंक्रीज होने जा रही है। ये जो एग्जैक्ट डाटा है वो डाटा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी जो दिसंबर 2022 तक की सीटें हैं वो बिहार के शिक्षा विभाग के पास कितनी सीटें गई हैं किस सब्जेक्ट में, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन सारे सब्जेक्ट में आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ने जा रही है। लेकिन सीएस के अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी सीटें जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। अब आज के कैबिनेट की बैठक में जो नियमावली आपके सामने दिखाई नहीं दी है और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी चिंतित भी हैं, लेकिन आपको ये बात समझना है कि चूंकि ये जो आपकी नियमावली है वो वित्त विभाग के पास और ये प्रशासन विभाग है, इनके पास इनका फाइनल सबमिशन होने के बाद ही आपको शिक्षा मंत्री के पोर्टल के बाद ये आपको कैबिनेट में देखने को मिलेगी। तो इन प्रक्रियाओं में 2-4 दिन 10 दिन लग सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फैब में नियमावली जो है वो आ जाएगी। आने वाले कैबिनेट की जो बैठक होंगी तो इंतजार कीजिए, उसमें आपकी नियमावली पटल पे होगी। लेकिन सीएस के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि उनकी सीटें इंक्रीज हो गई है। बाकी सब्जेक्ट में भी सीटें जो हैं वो इंक्रीज डेफिनेटली होने वाली है। लेकिन ये देखना है कि सीएस की कितनी सीटें सरकार जोड़ पाती है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार 9 सृजित जो स्कूल 10+2 हुई है उनकी सीटें जोड़ेगी तब भी 7,000 के आसपास हो सकती है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी सब्जेक्ट में भी हर एक सब्जेक्ट में सीटें जो है वो इंक्रीज होने वाली है। बिहार के 3800 जिलों के अंदर जितने भी डीओ हैं, डीओ ने अपनी रिक्तियां जो है वो शिक्षा विभाग को सौंप दी है। छठे फेज में जो रिक्तियां बचेंगी जिसके काउंसलिंग और नियोजन पत्र जो है अभी बाकी है, उन नियोजन पत्र को संपन्न करने के बाद जितनी सीटें बचेगी इन सारे सीटों को ऐड किया जाएगा। और इन जब सारे सीटों को ऐड किया जाएगा तो अलग अलग सब्जेक्ट में सीटें जो है वो इंक्रीज होगी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट में सीटें जो है काफ़ी इंक्रीज करेगी। लेकिन जब सोशल साइंस की बात आएगी तो चूंकि आप जानते हैं कि छठे फेज में ही सोशल साइंस की सीटें रिक्त नहीं है, एक भी नहीं, जबकि अभ्यर्थियों के तादाद जो है वो एसएसटी को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा है। और सीएस को देखिए तो सीएस के लिए तो एक राहत भरी पैकेज गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन सोशल साइंस के लिए ऐसी कोई पैकेज नहीं है। 2011 में अप्रॉक्स 10,000 बच्चे होंगे जो आपके 7वें फेज में आ रहे हैं और 19 में 80,000 बच्चे, मतलब कुल मिलाकर के 1 लाख जो बच्चे होंगे। ये सारे बच्चे जो आपको 7th फेज में सम्मिलित होंगे सिर्फ 9th और 10th के लिए। सिर्फ यही बात नहीं है, अगर
2011 के सारे सब्जेक्ट को देखिए तो 25,000 बच्चे होंगे, मतलब 1.25 लाख बच्चे 9th और 10th में ही अपियर होंगे, और उसमें सोशल साइंस में आपको लड़के 40,000 दिखाई देंगे। किसी भी हालात में सरकार 40,000 SST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रिक्तियां जो बढ़ाएगी वो मुश्किल से 2,000 से 3,000 के बीच में, यानी 5500 के जगह पे आपकी 7,000 के आसपास या इससे कुछ ज़्यादा आगे बढ़ाए सरकार, ज़्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो सचिवालय में कई बार SST के कैंडिडेट एप्लीकेशंस दिए हैं कि 2011 के STT जो हुआ था, SST के कैंडिडेट काफ़ी मात्रा में अभी बचे हुए हैं और उन्हें मौका दिया जा रहा है। 19 में 80,000 जो बच्चे पूरे 10+9-10 में जो क्वालिफाई किए हैं उसमें 26,000 बच्चे सोशल साइंस में हैं, तो 26,000 और 15,000 के अप्रोक्स वो बच्चे होंगे। 40,000 बच्चे आपको SST में दिखाई देंगे। इन 40,000 बच्चों के लिए सरकार को कम से कम 10,000 जो सीटें हैं वो सीटें देनी चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशंस दिए गए हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि शिक्षा विभाग के पास जो 38 जिले से जो रिक्तियां गई है वो रिक्तियां किन अनुपात में गई है। मामला यही खत्म नहीं होगा। सरकार के पास जो रिक्तियां आई हैं, क्या उन रिक्तियों को सरकार जिस कोटि में, मान के चलिए मैं गोपालगंज से हूं, अगर गोपालगंज से कोई रिक्ति ST में बची हुई है, अगर ये सीटें शिक्षा विभाग को मिली है, इन रिक्ति को इसी कैटेगरी में वहां जोड़ेगी या फिर रोस्टर बिंदु का क्लियरेंस होगा वो नए सिरे से होगा। ये बात जरा आप ध्यान से समझिए। अगर आप जिस भी जिले से हैं वहां अगर SST में 5 सीटें बची है या किसी और सीटें में सब्जेक्ट में सीटें बची है, तो जिस कैटेगरी में वो सीटें बची है उसी कैटेगरी में सरकार सीटें ऐड करेंगी, तब भी ये सीटें आपको सिर्फ काउंटिंग में दिखाई देगी, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। क्योंकि OBC, जनरल, ये ऐसी 2 कैटेगरियां हैं जिनमें सीटें नहीं बढ़ती है, तो प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैं आपके सामने SST जो 2006 के जो सब्जेक्ट हैं, जो STT 19 के 26,000 बच्चों में 10 से 15,000 के आसपास बच्चे BC2 और BC1 के होंगे। BC2 के इसमें 12,000 से ऊपर बच्चे होंगे, एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता रहा हूं लेकिन इसके आसपास होंगे। 12,000 बच्चों के लिए महज 400 के आसपास सीटें गवर्नमेंट देती है। तो सोचिए कि और BC ही कैटेगरी के 2011 में लड़के आएंगे अप्रोक्स 7 से 8,000, यानी 20,000 के आसपास सिर्फ BC2 के कैंडिडेट होंगे और उनके लिए सीटें महज होंगी 400 या 500। तो सरकार अगर इन कैटेगरी वाइज सीटें जो हैं वो रजिस्टर बिंदु न्यू क्लियरेंस के साथ नहीं बनाएगी, बैकलॉग की सीटें आएगी उसी कैटेगरी में ऐड करती है, तो ये जो समस्याएं हैं वो बढ़ेगी। लेकिन सीटें जो हैं वो बढ़ रही हैं, एनी हाउ सीटें हर सब्जेक्ट में बढ़ रही है, इस पर आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। CS वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, CS में सीटें। अब दुआ कीजिए कि CS वालों के लिए जो सीटें अभी सृजित हो गई, इन सीटों को गवर्नमेंट 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में ही ऐड करे। और सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है इनके लिए भी साइंस में सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन सोशल साइंस की जो सीटें होंगी वो कम मात्रा में आपको बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कमोबेश हर एक सब्जेक्ट में जो सीटें हैं वो सीटें बढ़ने जा रही है। 7th फेज बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव है। अब आपको किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। हाँ, असमंजस्य जो आपके एकेडमिक एरा वगैरह लेकर के हैं तो प्लीज इस पर टिप्पणी न कीजिए। जो भी नियमावली नोटिफिकेशन होगा सबके लिए होगा। वेट एंड वॉच।